2-3 माह पहले की आप सियासी रहनुमाओं की तकरीर निकाल कर देखिए। हर शख्स ये नारा लगा रहा है कि पाकिस्तान को इस वक्त डिजिटल इकॉनमी और डिजिटल इंकलाब की ज़रूरत है, लेकिन बदकिस्मती से इस मुल्क में डिजिटल इंकलाब कैसे आएगा, इकॉनमी डिजिटलाइज कैसे होगी, यहाँ डॉलर्स कैसे आएंगे जब बुनियादी चीज़ इंटरनेट ही स्लो कर दिया जाएगा या बंद कर दिया जाएगा। और ये और कोई नहीं कर सकता, ये सरकार ही करती है। मैं हूँ मोहम्मद आज़म और आपको दिखाते हैं स्लो इंटरनेट पर लगने वाला अवामी तमाशा। नाम क्या आपका? मेरा फरहान भाई, कितना अर्सा हो गया ये ऑनलाइन बाइक सर्विस चलाते हुए? इसमें फायदा ही कोई नहीं है। देखो बारिश भी आ गई है। इसमें फायदा ही कोई नहीं है। इसमें फायदा ही कोई नहीं है। कोई फायदा नहीं है? लोकल चलाते हैं। अच्छा, कितने पैसे रोज के बन जाते हैं? यही 1000-1500 रुपया। कभी नहीं होता काम, कभी होता है। हवाई रोजी है। हवाई रोजी है। तो ये जब इंटरनेट स्लो हो जाए या इंटरनेट बंद हो जाए तो कितना फर्क पड़ता है काम पे? काम फिर होता ही नहीं, तो फिर फर्क तो पड़ना ही है ना फिर तो। आपका तो मुस्तकिल इंटरनेट चल रहा हो तो ही फायदा है। वो फिर ही फायदा है। तो अभी ये जो 3 हफ्ते से इंटरनेट स्लो है जी, 3-4 हफ्ते से महीना हो गया है जी, इससे कितना को रोजी पे फर्क पड़ गया है? लगा अगर रोज का 1000 रुपये बन रहा था, अब सबसे बड़ा मसला क्या सामने आ रहा है? बस यही है। अब क्या करें, अब कुछ भी नहीं इंसान कर सकता, बेबस है इंसान। तो यही गुजारा करते हैं, अल्लाह का शुक्र करते हैं। कभी ज़्यादा कमा लें, कभी कम। इस तरह ही चलती है, हवाई रोजी है ये। खूबसूरत आदमी, ये देखो तुम्हारे लिए छतरी लेकर आया हूँ ताकि बारिश ना हो। कैसे हैं? ठीक ठाक। आप सुनाए? खैरियत से हैं? जी शुक्र अल्लाह। तो क्या करते हैं? मैं बाइक चलाता हूँ ऑनलाइन। हाँ जी ऑनलाइन। कितना अर्सा हो गया है? तकरीबन 2 साल हो गए। 2 साल हो गए हाँ हैं। जी। इससे पहले क्या कर रहे थे? इससे पहले कुछ भी नहीं कर रहा था, बाइक ही। स्टडी वगैरह मुकम्मल की कि नहीं? हाँ जी की है। मैट्रिक के बाद, उसके बाद नहीं की। मैट्रिक के बाद नहीं पढ़ा, तो अब जो है वो आप बाइक चलाते हैं जॉब ऑनलाइन। वगैरह तो है नहीं भाई, तो क्या करना है? कुछ भी नहीं है भाई। जहाँ भी चले जाओ तो कोई जलालत है, जहाँ कुछ भी नहीं है। ना सरकारी नौकरी है ना कुछ है। प्राइवेट में भी नहीं मिली? प्राइवेट में कुछ भी नहीं। 17,000-18,000 से कहाँ घर चलता है? अब तो 20-20 हज़ार बिल ही आते हैं, ना कुछ चला के भी। कुछ ना चला के भी? कितने घंटे रोज गाड़ी चलाते हो, बाइक चलाते हो? तकरीबन 8-9 घंटे चलाते हैं। और रोज से कितने को पैसे बन जाते हैं? 2,000-2,500 निकाल लेते हो? नहीं, कहाँ पे 2,000-25,000, 1,000-1,200 भी काम अच्छा हो तो फिर आज तो कुछ भी नहीं है। आज तो सुबह से फारिग ही बैठे हैं। नहीं, अच्छा काम हो जिस दिन सबसे ज्यादा आपने राइड्स ली हो तो उस दिन 1,000-1,200 बचता है? हाँ जी, 12-13 मैक्सिमम? हाँ जी मैक्सिमम। आज तो सुबह से बुरे हालात है। और जिस दिन ये 1200-1300 बचता है उस दिन कितनी राइड्स आपने अंदाजन ली होती हैं? तकरीबन 9 या 10 ली होती है। 10 राइड्स आप करो तो 1200 को सुबह से निकले हैं और 3 राइड की हैं और 5 बज गए हैं, 4-5 बजने वाले हैं। सुबह कितने बजे के निकले हैं? तकरीबन सुबह 10 बजे के। 10 बजे के, यानी आपको कोई तकरीबन 8 घंटे तो हो ही गए हैं। तकरीबन कुछ भी नहीं है, समझ लो कि कोई 300-400 भी नहीं पकड़ा हुआ। अच्छा, मुझे ये बताएं, एक तरफ जहाँ ये मसला है, महंगाई है, बिजली के बिल हैं, घर के किराए हैं, फिर उस पर आपने 8-10 घंटे बाइक भी चलानी है, तो जब ये इंटरनेट स्लो हो जाए या इंटरनेट आजकल बंद हो जाए या जिस तरह मसाइल हैं, कितना फ़र्क पड़ जाता है आपकी राइड्स पे? बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। हम तो घंटा 1.5 घंटा खड़े रहते हैं इस इंतजार में कि नेट आ जाए कहीं। बिल्कुल, अब भी नेट नहीं आ रहा। तकरीबन मुझे घंटा होने वाला है यहाँ खड़ा हूँ, इंटरनेट ही नहीं आ रहा जी। अब तो हार के ये कह रहे हैं कि वापसी की राइड मिल जाए, को 100 की भी मिल जाए तो घर चले जाए। ये हालात है। ये साहब हुआ इतनी देर से घंटे में खड़े हुए हैं, कोई चक्कर ही नहीं। मार्केटें बंद हैं, कोई पता ही नहीं किसी को भी क्या करना है क्या नहीं। घर के अखराजात इतने ज़्यादा है, बंदा क्या करे, कहाँ पे चला जाए? नहीं तो हुकूमत तो कह रही थी कि हम डिजिटल इकोनॉमी बनाएंगे और हम जो है वो इंटरनेट के जरिए इनकलाब लेकर आएंगे। इंटरनेट तो तकरीबन आप समझ लें कि महीने 1.5 महीने से आ ही नहीं रहा। आता है चला जाता है। पता नहीं किन लोगों का आता है, हमारा तो नहीं आता। हमारा तो काम ही नेट पे, हमारा नहीं आता। वज़ीर इत्तलात तो कहते हैं सब ठीक है, वो बताते कहते हैं कहीं बंद नहीं है। नहीं, कुछ नहीं, नेट बंद है, आता ही नहीं है, नेट आता ही नहीं है, तकरीबन नहीं आता। और इससे आपकी राइड भी फिर नहीं आती? तकरीबन नहीं आती। और अगर राइड आ भी जाए तो आपने उस लोकेशन पे पहुंचना है मैप लगा के, और मैप चलना है। मैप चलता है, वो कभी उस गली में घुसा देता है। वो इंटरनेट सही आएगा तो मैप हमें सही लेके जाएगा ना। कभी इधर घुमाता है, कभी बस ऐसे ही जलीलो खवारी हो रही है। पेट्रोल अलग ज़ाया हो रहा है और आवाम राइड कैंसिल कर देती है। समझ लिया कि हम मजाक कर रहे हैं।
हाँ। लेकिन हमें क्या पता हो कि हम कैसे कमा और रहे वो हैं। राइड कैंसिल करने का भी उल्टा हमें ही चार्ज होता है। आपको चार्ज होता है। तो बिल्कुल ऐसे ये बताएं ना, ये जो आपके वज़ीर आज़म है जिनको आपने खुद वोट दिया है, उन्हें आपने 8 फरवरी को वज़ीर आज़म बनाया है, कहाँ पे पाकिस्तान में और गरीब आवाम की कोई भी नहीं सुनता। मसला तो सिर्फ ये है कि सुनेगा कौन, गरीब की कौन सुनेगा। कानून भी सारे गरीब के लिए है, अमीरों के लिए क्या कानून है? कोई कानून नहीं गरीब। हम आज मार्केटें बंद है और मर रहे हैं, हम मर रहे हैं, दिहाड़ीदार मर रहे हैं, खड़े हैं सड़कों पे, बारिश हो रही है, कुछ ये भी तो नहीं। आज तो डबल इफेक्ट हो गया ना। बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल एक ऐसे तो ही है। मार्केटें बंद हो गई, बिल्कुल दूसरा इंटरनेट नहीं है, बिल्कुल तो बस फिर खड़े हैं। बस खड़े हैं और देख लेंगे 10 मिनट, नहीं तो फिर चले जाएंगे घर। 10 किलोमीटर जाना पड़े, 15 जाना पड़े, नुकसान पे चले जेब से जाएंगे। पेट्रोल लगा के चले जाओगे। चले जाएंगे, क्या करें, मजबूरी है। तीन राइड्स में कितने पैसे बचे हैं? तकरीबन 250-300 बस। और सुबह से निकले हुए हैं, तकरीबन 5-6 घंटे हो गए हैं। तो अभी घर जाते तो वो 250-300 लग जाएगा। वैसे ही है, बस क्या करें, मजबूरी है। अब ये इंटरनेट का हल क्या किस तरह हो सकता है? कुछ भी नहीं, बस हल कोई भी नहीं है। अब हुकूमत को पता, वो कहते हैं ठीक आता है हमारे मोबाइल, हम तो यही कहते हैं कि लगता है हमारे मोबाइल खराब हो गए हैं शायद से। होता तो ऐसे ही है, या हमने कोई गलत सिम ले ली है? पता नहीं क्या चक्कर, हमारे पैकेज नहीं ठीक है शायद। बस ऐसे बुरे हालात, अल्लाह पाक खैर करे। यानी आप अंदाज़ा करें कि अपनी जेब से पैसे लगाकर आप डाटा पैकेज खरीदोगे, इंटरनेट पैकेज, बिल्कुल ऐसे ही है। मोबाइल खरीदोगे, सिम खरीदोगे, लेकिन अपनी जेब से पैसे लगा के बाइक खरीदोगे, उसमें पेट्रोल डलवाओगे कि चलो यार मैं कोई 8-9-10 घंटे चला के तो अपने बच्चों के लिए, घर वालों के लिए कुछ 200-400 रुपये कमा लूँ। और जब आपका इंटरनेट ही नहीं आएगा तो भाई क्या करोगे? बस ऐसे ही है, मजबूरी, क्या करें। अब ना होने से बेहतर आज भी यही कि निकले हैं कि चलो कुछ नहीं तो चलो बच्चों का दूध ही कोई सही। ऐसा दिन जिस दिन कोई को बात घर नहीं। खाली जेब गए हो, बड़ा कोई मसला? काफ़ी बार ऐसा हो जाता है, काफ़ी बार ऐसा हो जाता है। लेकिन परेशानी है, बस क्या करें, हम तो सुकून चाहते हैं, हमें तो मिलता नहीं है, बस यही बात है। मजबूरियाँ, क्या करें, फिर निकलना पड़ता है। अभी बारिश में निकले हुए हैं। बारिश में निकले हैं। सिर्फ यही नहीं खड़े हुए, आपके दीगर दोस्त भी सारे आप? बिल्कुल तकरीबन ऐसे करे हैं। अभी भी देखा जाए तो कम से कम भी 100-150 राइडर यहाँ खड़ा हुआ है और सारे ऐसे ही खड़े हैं बस इंटरनेट के इंतजार में। बिल्कुल, कोई इंटरनेट के इंतजार में, कोई राइड नहीं आ रही, कोई दूसरे से पूछ रहे हैं, बस ऐसे ही है। यानी आपके 1 घंटा खड़े होने पे आप जो 2-4 राइड्स कर सकते थे, अगर इंटरनेट होता तो जी। वो भी नहीं कर पाए। वो भी नहीं कर पाए। बस अब तो ये देख रहे हैं, 10 मिनट देख रहे, नहीं तो फिर घर चले जाएंगे। नहीं तो फिर कोई बात नहीं, अल्लाह वारिस है हमारा, कोई बात नहीं। क्या कर सकते हैं, हम तो दुआ कर सकते हैं और हमारे आगे कुछ भी नहीं है। मजबूर आदमी है, अपने बच्चों का रिज़्क कमाने के लिए इस बारिश में निकला हुआ है। और क्या करे कि अगर रियासत उसको नौकरी नहीं दे सकती, ठीक है, 100 मसाइल हैं। हर आने वाली हुकूमत कोई 50 लाख नौकरियों का वादा करता है, कोई 1 करोड़ का करता है, कोई मुल्क को डिजिटल इकॉनमी बनाने का वादा करता है। आप नौकरी नहीं दे पाए तो उसने बेहतर हाल ये समझा कि उसके पास एक बाइक मौजूद थी, एक फ़ोन मौजूद था, उसने कहा चलो ऑनलाइन बाइक चला के अपने बच्चों के लिए को 2-4 पैसे कमा लेता हूँ। और जब इस मुल्क में इंटरनेट की सर्विस स्लो कर दी जाए तो उस सूरत में वो शख्स अपने बच्चों के लिए कैसे रोज़गार कमाएगा? भाई कैसे मिजाज हैं, ठीक ठाक हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह भाई। बारिश में खड़े हो गए हो यार, मैं आपके लिए छतरी लेके आया हूँ। बहुत मेहरबानी। भीगते रहोगे खड़े होगे बारिश में? एंजॉय कर रहे हैं, बारिश तो रहमत है। हाँ, रहमत बारिश का हम तो मज़ा ले रहे हैं। हाय, कितनी खूबसूरत बात है। समझ लें कि यही चलाते हैं 8-10 घंटे, जितनी 8 ज़रूरत है उसके मुताबिक अल्लाह इसके अंदर से अपना अर्निंग करके घर चले जाते तो हैं। पैसे बन जाते हैं? हाँ जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आज तो बिल्कुल ही कोई slow- 4-5 हज़ार रुपया कमा लेते हो रोज़ का? माशाल्लाह। नहीं, ऐसे हो ही ना जाए भाई। कितने पैसे बन जाते हैं? समझ लें कि आजकल बन जाता है कि 1000-1500। 8-10 घंटे चला के हाँ जी, कितनी राइड्स करके? 12-15 राइड। 12-15 राइड्स आपने की हैं और 10 घंटे आपने बाइक चलाई है और 1000-1200 रुपये बचा है। हाँ जी, और जब ये इंटरनेट हो जाए स्लो, आजकल समझ लें कि 1 महीना हो गया, बस जलालत हुई हुई है। ये तो उन लोगों को सोचना चाहिए ना जिनके अंदर हैंड ओवर है। ये जबकि ऑनलाइन काम आया, ठीक है, तो 1 महीना हो गया, नेट इतना स्लो, राइड आती है, नेट आता नहीं, बहुत ज़्यादा स्लो हो नेट। 1 महीना हो गया, इतनी जलालत हुई है इस नेट के अंदर। क्या मसाइल क्या हैं जो आपको फेस करने पड़ते हैं ये स्लो इंटरनेट की वजह से? बहुत से कस्टमर आता है, वो पूरी वो चला जाता है, कैंसिल हो जाती है राइड। हाँ। जब मौके पर अगर यस नहीं हो, 50 बंदे तो उठाने वाले होते हैं एक राइड, ठीक है, नेट नहीं आया, ठीक है, जोन का तो बिल्कुल आ ही नहीं रहा, जैज़ का फिर भी चल जाता है। ठीक है, आपके पास जब वो राइड आती है जी, तो आपने कितनी देर में उसको यस करना होता है? ये मौके पे आ गई, ये राइड आ गई है, जी, 3 मिनट में पहुंचना है, आधा मीटर है ये, ठीक है। 120 रुपये बनते हैं, शाह जमाल जाना है। तो आपको कितना लगेगा पेट्रोल आते जाते हुए लगेगा 25-30 रुपये।
25-30 रुपये का पेट्रोल लगेगा, 120 रुपये की राइड आपके पास आएगी। कितने सेकंड आपके पास होते हैं कि या तो इसको आप उठा लें इस राइड को या दूसरा राइडर उठा ले? सेकंड होते हैं क्या मिनट होते हैं? सेकंड होते हैं। कितने? मेरे ख्याल से 50 होते हैं। 50 सेकंड के अंदर अंदर 50 होते हैं ये कभी कभी। जिसने उठा ली राइड उसकी। तो इस दौरान अगर इंटरनेट स्लो हो तो राइड कैंसिल, राइड आती नहीं, राइड शो होती है वो एक्सेप्ट नहीं होती। जिसके पास नेट की सहूलत ज़्यादा फास्ट है, जैसे कि जैज़ का ज़रा चल जाता है आजकल, जैज़ का पैकेज होता है राइड थोड़ी मिल जाती है। जैज़ भी रखा हुआ है, दोनों नेट चलते हैं। दो पैकेज लगा रहे हो? हाँ जी, ये भी डबल खर्चा हो गया हुआ है। ये तो इनका बिजनेस, ऊपर वाले लोगों का बिजनेस बना हुआ है। मैं तो पहले कह रहा हूँ को 4-5 हज़ार कमाते हो, डबल पैसे लगा रहे हो ना? नहीं जनाब, इतने नहीं बचते, इतने बचते हो तो मैं बारिश में खड़ा हूँ, मैं सुकून ना करूँ जाके। ये भी आप सोचें कितने खर्चे भी तो हैं। कितने घंटे हजार में क्या आता है? कितने घंटे खड़ा होना पड़ता है? अब राइड नहीं आ रही तो खड़े हो, या इंटरनेट की वजह से ज़्यादा टाइम इंतज़ार का बढ़ गया है? ये इंटरनेट की वजह से ज़्यादा इंतज़ार हो रहा है, और आज तो वैसे ही माहौल ऐसा ना, नहीं तो राइड तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मिल जाती, कोई 5-10 मिनट के अंदर मिल जाती। अगर तो ये जो अभी नई हुकूमत आई है, इन्होंने 8 फरवरी से पहले बड़ी तकरीरें की, नारे लगाए कि हम इस मुल्क में डिजिटल इकॉनमी का, ऑनलाइन इकॉनमी का इंकलाब लेकर आएंगे। फिर आप देखें, सियासत बड़ी सुनता हूँ मैं, ठीक है। अगर मैं आपको अपनी बात बताऊँ ना, अगर हकीकत बात बताऊँ, इस वक्त जो हमारे ऊपर वाले अदारे हैं ना, और अवाम, 25 साल तो मेरी एज, 30 साल एज होगी, सारा कुछ देखते हो, आज तक अवाम के हक़ में कोई भी नहीं बोला, वाज़ या नज़र नहीं आया। अगर सच्ची बात अगर आप चला सकते हैं तो मदद करें, मैं बोलता हूँ, बोलो, ठीक है। तो आप ये बात को उठाएँ, और ये बात ऐसी होगी, ये 25 करोड़ अवाम के फ़ायदे में होगी। करो बात आप। असल पता क्या वजूहत है? हमारे जो अंदर बना, जो हमारे मुल्क का दुश्मन है, जो हमारे दीन का दुश्मन है, ठीक है, और जो हमारे अदारों का दुश्मन है, जो मेरी अवाम का दुश्मन है, जो मीन्स के जैसे कि आज देखा जाए ना, आज तक सारे अदारों के ऊपर हमला हुआ है, सियासतदान के ऊपर हमला होता है, कभी मरियम नवाज अंदर हो जाते हैं, कभी इमरान खान अंदर हो जाता है, ठीक। वो दुश्मन चाल चली जा रहा है। वो दुश्मन कहाँ बैठा है? पाकिस्तान के अंदर है कि बाहर है? वो अंदर भी बाहर भी है। उससे पकड़ने के लिए जो हमारी असल डिमांड है ना, वो डिमांड आगे रखते हैं, और जितने भी सियासतदान हैं, जितने भी अदारे हैं, ठीक है, वो काम हमारा हो जाएगा। तो ये जो आपका इंटरनेट बंद किया है, ये उस दुश्मन ने किया है? ज़ाहिर सी बात है, जो मुल्क का दुश्मन है, ठीक है, जो पाकिस्तान को स्लो कर रहा है इनके उनके आगे, ठीक है, तो दुश्मन ही हो सकता है, अपना तो कोई नहीं ना सकता। यानी जिसने आपका इंटरनेट स्लो किया है या बंद किया है, वो 25 करोड़ आवाम का दुश्मन है, आप समझते हैं? जाहिर सी बात है, काम ऑनलाइन कर रही है अब, वहाँ पहले ऑनलाइन काम नहीं होता था, ठीक है, बहुत कम, कोई एक आध। अब तो 40 ऑनलाइन काम हो रहा है, ठीक है, तो उन लोगों के लिए कितनी मुश्किल आती है। यानी सरकार ने आपको रोजगार नहीं दिया? जाहिर सी बात है ही नहीं है। मैं गारमेंट्स का सेलमैन था जनाब, बाइक पे आ गया हूँ, मैं एक सेलमैन हूँ गारमेंट्स का। ये जो कुछ आपने पहना हुआ है, मैं सेलमैन हूँ एक। कारोबार इतने मंदे हो गए हुए, ठीक है, जो 35-40 हज़ार देता था, ठीक है, आज वो 20 हज़ार देने के लायक नहीं है। वो कह रहा खुद चलाएं, किराए दें, क्या करें, किधर जाएं। उसकी निस्बत ये काम आसान है कि मुश्किल है? ये काम मुश्किल है, लेकिन इसके अंदर ज़रूरियात है जो पूरी करनी, उसके लिए अपने आप को नहीं देख रहे, सिर्फ ज़रूरियात देख रहे हैं, गलत काम नहीं देख रहे। उधर से अब नई गाड़ी में से इतना पैकेज है, तो बाइक पे आ गए? बस बाइक पे आ गए। और अभी बारिश में भी खड़े हो, आंधी आए, धूप आए, जून जुलाई की गर्मी हो, ये रंग जला लिया सारा अपना। कलर है ही नहीं था, हो सकता है आपसे भी फ्रेश मेरा कलर हो, आप एसी के अंदर बैठते हैं, ठीक है, खूबसूरत आदमी हो यार, ठीक है, यकीन माने। और जब इस सब के बावजूद जब इंटरनेट बंद हो जाए, जाहिर सी बात है, फिर तो ऊपर ही है यार, नीचे ज़मीन है, खड़े हो जाते हैं। फिर खुला आसमान है और ज़मीन है, और ये कितनी देर इस छतरी के नीचे खड़ा रहेगा? ये छतरी हटेगी तो वो बारिश में फिर खड़ा है, और खड़ा है इस इंतज़ार में कि राइड आएगी तो जाएगा, बस सूरत दीगर वो अपने बच्चों का पेट कैसे पालेगा? भाई कैसे मिजाज हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक हैं। क्या करते हैं? ये बाइक राइड करते हैं मजबूरी के तहत। मजबूरी के तहत? अपना कारोबार है, आपका कारोबार है? जी, इससे अच्छा कारोबार था जो पिछले 2 साल में तबाह हो गया। क्या करते थे? मेरा फार्मास्यूटिकल्स का बिजनेस था। वो आप तो अमीर आदमी है, पाकिस्तान की एलीट में थे। हम बड़े बड़े अमीर आदमी थे जो सड़क पे आ गए हैं पिछले 2 साल में। फार्मास्यूटिकल का क्या कोई फार्मेसी थी?
नहीं, मेरा अपना फार्मास्यूटिकल का काम था, मैं सेल्स करता था फार्मास्यूटिकल। अच्छा, ये 2 साल पहले की बात है। जी दोस्त, जब ये रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ था उससे PDM 1 की हुकूमत आई, PDM 1 के ऊपर। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद जो सारे कारोबार के साथ हुआ, जब हमने जब क्या कहते हैं उसे, हमने जब बाईपास ऑपरेशन मोचियों से करवाना शुरू कर दिया तो यही हाल होना था फिर हमारा। जिसका काम नहीं था, जब उन्होंने अपना वो काम करना शुरू कर दिया तो बेसिकली हमने सारे काम ही ख़राब कर लिए। नहीं तो आपकी वजह क्या बनी? मतलब दवाइयाँ महंगी हो गई, लोग दवाई तो खरीद रहे हैं ना, देखें। नहीं खरीद रहे ना, यही तो बात है। नहीं खरीद रहे? नहीं खरीद रहे लोग। जो पहले मिसाल के तौर पर डॉक्टर के पास जाते थे दवाई खरीदने के लिए, अब उनकी कोशिश होती है कि घर में ही कोई टोटका कर लिया जाए या मेडिकल स्टोर वाले के पास चले जाया जाए, वो जो भी कोई लोकल मेडिसिन किसी भी किस्म की होती है, बस उनका गुजारा हो जाए। क्योंकि अभी सिचुएशन ये बनी हुई है कि लोगों के पास अपनी बेसिक नीड्स पूरी करने के लिए पैसे नहीं है। रोटी खाने के लिए पैसे नहीं है, बिल अदा करने के लिए पैसे नहीं है, बच्चों को स्कूल भेजने के लिए पैसे नहीं है। लोग बच्चों को स्कूलों से हटा रहे हैं सिर्फ इस वजह से कि वो फीस पे नहीं कर पा रहे, उनकी किताबें नहीं खरीदते। लेकिन पहली दफ़ा ऐसे हुआ है कि पहले तो चलो सरकारी स्कूलों में लोगों को ये हौसला होता था कि चले यहाँ से किताबें भी फ्री मिल जाया करती थी। PDM 1 से पहले यहाँ पे फ़ीस भी एक मुनासिब हुआ करती थी, लेकिन इस साल यहाँ पे बच्चों को किताबें भी नहीं दी गई। अब एक और खबर बता दूं आपको। जी तो जिस सरकारी स्कूल में इस साल किताबें भी नहीं मिली ना, जी, अब मलका पंजाब एक नया प्लान लेकर आ रही हैं। प्राइवेट कर रहे हैं स्कूल। 13,000 स्कूल जो है वो प्राइवेट किए जा रहे हैं। तो फिर तैयारी कर लें। तो ये तो उन सरकार जो वो सरकारी स्कूलों की जगह है उनका किराया लेगी और प्राइवेट बंदा वो स्कूल चलाएगा। ये तो उन फैसला साजों को सोचना चाहिए ना। आपके वोट से आते हैं फैसला साज, आप हुए? नहीं सर, हमारे वोट से कहाँ आते हैं। हमने 8 फरवरी को जिसको जिताया, 9 फरवरी को फॉर्म 47 ने दूसरे बंदों को लेके आगे। आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप माशाल्लाह बाखबर हैं, आपको पता है यहाँ पे मुक्तदर बंदे हैं, लोग हैं जो कि 77 सालों से जिन्होंने कब्जा किया हुआ है, जो कि कभी भी अवामी हकीकी नुमाइंदों को आगे नहीं आने देते। कितने पैसे को महीने के बन रहे थे जब ये फार्मास्यूटिकल्स का काम कर रहे थे? सर अल्हम्दुलिल्लाह इज्जत की रोटी कमा रहे थे, अपना घर चला रहे थे, ठीक है ना। गर्मी आती थी तो 2 महीने AC भी चला लेते थे। अब तो पंखा बड़ी सोच समझ के चलाना पड़ता है। ज़रा सा मौसम अच्छा होता है तो दिल करता है कि पंखा बंद कर दिया जाए, ठीक है ना। तो आज बारिश है तो आज घर पंखा बंद है? हाँ, मौसम जब भी ज़रा सा रात को हमारा पंखा बंद रहा है। कल रात बंद रहा है? कल रात बंद रहा है, मौसम जरा अच्छा था। तो बच्चे नहीं कहते कि बच्चे बिल्कुल कहते हैं, क्यों नहीं कहते? महसूस हो रहा है या कोई बिल्कुल कहते गर्मी हैं, की शिद्दत है? कहते हैं बच्चे। जब कभी किसी ऐसी जगह पे चले जाते हैं जहाँ पे AC लगा होता है तो बिल्कुल कहते हैं कि बाबा 2 साल पहले तो हमारे घर में AC लगता था, अब क्यों नहीं लगा। बच्चों को क्या बताया जाए कि हमारे मुल्क के साथ क्या क्या कुछ हुआ है। अब फार्मास्यूटिकल का काम तो बंद हो गया, बिल्कुल बंद हो गया। आप आ गए बाइक राइडर पे आ गए, और उस पे अब आपका इंटरनेट भी स्लो हो गया। बिल्कुल इंटरनेट स्लो हो गया, बल्कि चलता ही नहीं है, काम ही नहीं किया जाता। वही ना, हमने एक चीज़ को ज़बरदस्ती ठीक करने के लिए अब हम सब कुछ ख़राब करते जा रहे हैं। इंटरनेट बेसिकली आपको पता है कि इंटरनेट क्यों स्लो है? इंटरनेट इस वजह से स्लो है कि जो लोग सोचते हैं, जो आज़ाद अपनी सोच रखते हैं, वो अपनी सोच ना बयान करें। लोगों को ये डर है कि वो अपनी सोच भी अब ना बताएं जो लोग सोचते हैं, क्योंकि बयानिया बन नहीं पा रहा, क्योंकि बयानिया बयानिया बनाया। तो भाई आपका नाम क्या है? निशान भाई, ये तो बातें हो गई सियासत के हवाले से। आपने उस इंटरनेट से अपनी रोजी कमानी है, आपके लिए तो बयानिया बहुत बाद में आएगा ना। नहीं, बच्चों की रोजी पहले कमानी है। हमारे लिए देखिए, हमें तो ये पता है ना कि इंटरनेट स्लो क्यों हो रहा है। हम तो उसकी वजह से जा रहे हैं ना, हम तो उससे अफेक्ट हो रहे हैं। हम अफेक्ट हो रहे हैं, बहुत से लोग वो अफेक्ट हो रहे हैं जो कि जिनका रोज़गार इंटरनेट से वाबस्ता है, जो फ्रीलांसिंग करते हैं, जो ऑनलाइन काम करते हैं। हमारे साथ वो भी डिस्टर्ब होते हैं, क्योंकि हमारा काम एक इस तरह का है कि हम जब जाते हैं तो मुख्तलिफ जो शोबों से लोग हैं वो हमारे साथ बैठते हैं। बिल्कुल, जब हर तरह के लोग, जब रास्ते में उनके साथ गपशप होती है तो वो बताते हैं। पहला सवाल ही होता है कि क्या करते हैं, कितने को पैसे कमा लेते हैं, कारोबार का उनका। वो तो जो लोग इंटरनेट, क्योंकि आपको आजकल पता है कि इंटरनेट एक बुनियादी ज़रूरत है। जिस तरह आप पानी पीते हैं, खाना खाते हैं, बिल्कुल लोगों की अब बुनियादी ज़रूरत है। अब आप ये देख लें कि अब फूड का बिजनेस भी है तो वो भी
इंटरनेट के जरिए आपने घर बैठे ऑर्डर करना है ऑर्डर और वो आना है। अब तो घर में बैठ के लोग जो हैं वो रेस्टोरेंट चला रहे होते ऐसा ही हैं, जो कोई सफ़ेद पोश लोग हैं उनका काम भी इंटरनेट पे चल रहा है। जब इंटरनेट चलेगा ही नहीं तो मेरे कहने का मतलब ये था कि इंटरनेट स्लो करने की वजह जो है वो एक सियासी वजह है। हाँ, मेरा मतलब ये था कि उसकी वजह से कितने लोग अफेक्ट हो रहे हैं इसके ऊपर जो फैसला ये जो सरकार आई थी, सरकार तो कहती थी कि डिजिटल इकोनॉमी पाकिस्तान को बदल के रख देगी। आप हमारे साथ भारत की मिसाल ले लें। चंद दिन पहले बलूचिस्तान में क्या हुआ, कच्चे के इलाके में क्या हो रहा है, हमारी सारी तवज्जो ये है कि हम लोगों को ज़बरदस्ती वो मनवाने की कोशिश की जाए। मिसाल के तौर पर यहाँ पे अगर गोबर पड़ा हो ना तो हमें ज़बरदस्ती ये मनवाने की कोशिश की जा रही है कि ये गोबर नहीं है, ये मिठाई है, मानो इसको। बस ये कोशिश की जा रही है। हमारा सारा आपकी इन्हीं बातों की वजह से इंटरनेट नहीं चल रहा निशान भाई, मैं कैसे समझाऊं आपको। अब मैं अगर रात को घर जाऊं और अपने बच्चे के लिए दूध ना लेके जाऊं तो आप क्या चाहते हैं मैं कसीदे पढ़ूं इनके? मैं बताऊं कि बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है मामला, ठीक है। जो मुक्तदर हल्के हैं उनके आगे हाथ जोड़ के हम खड़े हो जाएंगे। ये मामला हुआ कि घर गए और बच्चों के लिए दूध नहीं ले जा सकते। जी दूध हम नहीं बच्चों को पिला पा रहे, ये वाकई हकीकत है ऐसा। वो अगर अब बच्चे बेचारे अगर हफ्ते में किसी एक दिन उनको दूध मिल जाए तो ये बड़ी गनीमत होती है उनके लिए। बच्चे कोई ख्वाहिश कर दें कुछ खाना है तो फिर क्या करते हैं? आप समझ सकते हैं अगर आप भी साहिब औलाद हैं और आप वो ख्वाहिश, और बड़ी बुनियादी सी ख्वाहिशात उनकी होती हैं, मतलब बच्चा को फल देख ले, वो फल की ख्वाहिश कर दे और आप ना लेके दे सकें उसको, तो आप समझ सकते हैं कि उस वक्त क्या गुजरती है। उस वक्त जो आप पे गुजरती है वो अल्फाज में बयान हो सकता है? नहीं हो सकता, अल्फाज में नहीं हो सकता। बस आप कहने का मतलब ये है कि एक बाप से कोई बच्चा ख्वाहिश कर दे तो उसकी कोशिश होती है कि मेरी जान भी जाए ना तो चली जाए, और ख्वाहिश भी कोई इतनी वो तारे तोड़ के लाने के लिए नहीं बच्चा कह रहा। बच्चा कोई बड़ी बुनियादी सी चीज़ है जो उसका हक है उसको मिले। लेकिन कभी ये तो नहीं है वो सोचा को इरादा कर लिया यहाँ से बाहर जाने का? 10 साल में 73 लाख लोग चले गए हैं। वसाइल हो तो 1 मिनट ना लगाएं। आप भी छोड़ जाएंगे हमें? आप भी छोड़ दें। मैं आपको बताया ना हमारा बाइक राइड का काम है, तो जब भी हम कभी कोई राइड लेके फ़ौरन ऑफिस जाते हैं तो लोगों की एक लंबी कतारें लगी होती हैं। वो तमाम लोग हैं जो टैलेंटेड लोग हैं, जो ब्रेन है हमारे मुल्क का, लेकिन वो मायूस हो चुके हुए हैं जो हमारे मुल्क में मामला चल रहे हैं जिस तरीके से चल रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि हमारे मुल्क में कानून की अमलदारी नहीं है। सिर्फ भी मैं अभी तक जो समझा हूँ आपसे बात करके, आप एक बाशऊर पढ़े लिखे आदमी हैं जो ये भी चाहते हैं कि इस मुल्क की इकॉनमी भी चले, जो इस मुल्क से बाहर भी नहीं जा पा रहे और शायद मेरा ख्याल है चाहते भी नहीं, अगर जाना चाहते भी ना हो, और जो ये भी चाहते हैं कि आपके बच्चे इसी मुल्क में बड़े होकर यहीं पर रहें, इस मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करें। लेकिन मसला ये है कि हमारा जो सबसे बड़ा इशू है वो ये है कि जब तक हमारे मुल्क में कानून पर अमल दरामद नहीं होगा, और कानून पर अमल दरामद से मुराद ये है कि हर छोटा बड़ा जो है वो कानून की पाबंदी नहीं करेगा, तब तक इस मुल्क में तरक्की नहीं हो सकती। हम यहाँ पे जाते हैं, हमारा रोज़ का काम पड़ जाता है, ट्रैफिक पुलिस वाले सिर्फ उनको रोक रहे होते हैं जिसके पास मोटर बाइक है, छोटी गाड़ी है, कभी उन्होंने बड़ी गाड़ी वाले को नहीं रोका होता। यहाँ पे मुल्क के जो जितने बड़े बड़े लोग हैं हमारा, आप कहने के हम कल एक प्रोग्राम कर रहे थे, उसमें एक आदमी को 2 यूनिट उसकी दुकान पे 2 यूनिट उसने इस्तेमाल किए बिजली के, उसका बिल था 1580 रुपये, जिस पे इनकम टैक्स था 1 रुपया, और सरकार ने उसको वो 1 रुपया भी इनकम टैक्स नहीं छोड़ा। आप ये बात कर रहे हैं, हम कोई बाहर के लोगों की बात नहीं करते। आपके हमारे जो यहाँ पे निगरान वज़ीर आला थे, आजकल वो वज़ीर दाखिला भी हैं, चेयरमैन PCB भी हैं, पता नहीं क्या क्या हैं वो, उन्होंने खुद ये एतराफ़ किया था कि सिर्फ लाहौर शहर के अंदर तो 50 अरब रुपए की हमने सिर्फ ओवर बिलिंग की है। ओवर बिलिंग कैसे करते हैं हम कि अगर किसी के 290 यूनिट होते हैं तो हम 300 बढ़ा देते हैं उसको, सिर्फ 10 यूनिट बढ़ने से उनका बिल डबल हो जाता है, 2 गुना बढ़ जाता है। इस दफ़ा जो बारीक वारदात डाली गई है वो ये डाली गई है कि अभी तक हमारे घर का बिजली का बिल नहीं आया, जो आज इस दफ़ा तो आपको 14 रुपये सस्ता आना है। नहीं सर, सस्ता नहीं आना, मैं वही तो आपको बारीक वारदात बता रहा हूँ कि जो बिजली का बिल अभी तक आ जाना चाहिए था नहीं आना, वो 10 दिन बाद भेजेंगे। तो 10 दिन बाद जब भेजेंगे तो आपको पता है कि उसके यूनिट बढ़ जाएंगे, स्लैब बढ़ जाएगा,
तो वो जो 14 रुपये हमें सस्ता हो रहा है वो 24 रुपये हमें महंगा मिलेगा। वो जब 2 यूनिट के महीने प्राइस 2 महीने आपको 14 रुपये सस्ता मिल जाएगा। जी। स्लैब आपकी चेंज हो चुकी होगी, अगले 6 महीने के लिए आपको लटका दिया जाएगा। उस 6 महीने तो दूर की बात है ना, उसी महीने की स्लैब भी हमारी बढ़ जाएगी। हाँ, जो रेट तो बढ़ जाएगा। जो हमें अगर मिसाल के तौर पर 20 रुपये यूनिट बढ़ना है वो हमें 50 रुपये यूनिट पड़ेगा और 14 उसमें से कम हो जाएंगे, हमें तो फिर भी 16 रुपये यूनिट महंगा ही पड़ा ना। किसी मौके पे बच्चों ने ये कह दिया कि बाबा सिस्टम ने तो हमें कुछ नहीं दिया, आपने हमारे लिए सिस्टम के अंदर रहते हुए क्या सोचा? हम तो अभी तक अपने बच्चों को बताते हैं जो सही है जो गलत है उसका शऊर देते हैं हर लिहाज से। मेरा ये ख्याल है कि अगर आप लोगों को अपने बच्चों को सच बताएं, सही बताएं कि बेटा मामला क्या हो रहे हैं। हाँ। मेरा नहीं ख्याल कि बच्चे जो हैं वो अगर आप उनके साथ झूठ नहीं बोल रहे तो बच्चे इस बात को समझते हैं। शान भाई बहुत मेहरबानी, आप जीते रहें, आप सलामत रहें। कैसे मिजाज हैं? सर ठीक ठाक, आप सुनाए? ठीक है। मैं भी ठीक हूँ। बारिश में भी आप घर क्यों नहीं जाते? सर क्या करें, मेहनत करनी है, छोटे छोटे बच्चे हैं, फिर हमने आना ही आना है बाइक। कितने- घर बैठ के गुजारा नहीं होता। कितने घंटे चलाते हैं बाइक मैं 8 घंटे चलाता हूँ। और कितने को पैसे बन जाते हैं? मेरा तकरीबन 1000 रुपया 800 रुपया, फिर बाइक की भी मेंटेनेंस भी है। हाँ, और जब ये पिछले 1-1.5 माह से जो इंटरनेट स्लो है, जी बहुत ज़्यादा स्लो हुआ है, हमें ज़्यादा नुकसान हुआ है। पैकेज हमने उतने पैसों में करवाए हुए हैं और नेट आता नहीं है। अब हमारा नेट फास्ट होगा तो हमें हाँ। राइड मिलेगी। और कितने सेकंड की गेम होती है? जब राइड आई है तो आपने उठानी है या कोई और उठा लेगा, कोई और ले लेगा? सर- कितने सेकंड? सर सिर्फ हमारे पास 5 सेकंड होते हैं जिसमें हमने अपनी फेयर देना होता है राइड के ऊपर। 5 सेकंड के अंदर? 5 सेकंड के अंदर, लेकिन नेट इतना स्लो है, वो 5 सेकंड क्या, वो 1-1 मिनट भी हमारा जो है ना नहीं राइड और राइड गई राइड गई जाहिर तो बात। फिर खड़े रहते हैं, इंतजार करते हैं। अब जैसे अब खड़े हुए हैं, आपने देखा तो हम खड़े कितनी हैं। देर से खड़े हैं? मुझे तकरीबन कोई 2 घंटे हो गए खड़े। और कोई राइड नहीं है? अभी तक कोई राइड नहीं है। और इंटरनेट भी नहीं चल रहा कि चल रहा है? इंटरनेट चल रहा है लेकिन ना होने के बराबर चल रहा है। तो आपसे तो वादा किया था ये मलका पंजाब ने भी, और ऊपर छोटे मियाँ साहब बड़े प्राइम मिनिस्टर बैठे हुए हैं। सर वो सिर्फ वादे ही हैं इनके, लेकिन मैं इनको कहूँगा कि इनसे गुजारिश है कि प्लीज़ हम जो राइडर तबका है इनके बारे में कुछ सोचे। तो हमने वोट भी इनको ही डाले हुए हैं, हमें वोट डाले हैं, कुछ तो फ़ायदा हो ना। मियाँ आएगा तो लग पता जाएगा। वो अब लग रहा है पता है हमें। लग गया जो पता? हाँ जी लग गया पता बोस। इंटरनेट भी बंद, इंटरनेट भी बंद, रोजगार आपको नहीं दिया। जी बिल्कुल नहीं दिया। ठीक है, जो आपने खुद अपनी मेहनत से अपनी बाइक, अपने फ़ोन, अपने इंटरनेट पैकेज पे कुछ 200-400 रुपये कमाने का सिलसिला शुरू किया, वो भी ठप। हाँ जी वो भी ठप है। आप खड़े हुए हैं, आपके सामने मुझे 2-2.5 और घंटे- कुछ 7.5 लाख। नहीं सर कुछ भी नहीं है, बहुत शुक्रिया सर आप। और बताएं, कुछ करवाएं आपसे सरकार के लिए? सर बहुत शुक्रिया सर। यानी ये आपको ना रोजगार दे सके हाँ जी हाँ जी। और जो आपके पास था वो भी छीन लिया। वो भी छीन लिया, और बिल इतने आ रहे हैं कि हम वैसे परेशान हैं, बच्चों को खिलाएं या बिल जमा करवाएं। तो ये खुदारा इनको चाहिए कि हमारे बारे में कुछ सोचें। सोच रही हैं मरियम बीबी, रोज 16 घंटे काम करती हैं, आपके लिए सोचती हैं। वो तो आपके सामने नजर आ ही रहा है कि जो सोचती हो। तो नवाज शरीफ IT सिटी बना रही हैं वो लाहौर में। अच्छा जी। IT सिटी IT सिटी पता नहीं अब कब बनेगा। IT सिटी बनना है सिर्फ जो बड़े बड़े हमारे से ऊपर लेवल के जो लोग हैं। हाँ, जिस लेवल के लोगों के लिए भी बने। हाँ जी। IT सिटी तब चलेगा जब मुल्क में इंटरनेट फ्री इंटरनेट अवेलेबल होगा अच्छी स्पीड के साथ। IT सिटी का फ़ायदा उस वक्त है जब ये इसके पास इंटरनेट होगा और ये उस इंटरनेट के ज़रिए अपना को 1000-1200 कमा रहा होगा, यानी फ्री इंटरनेट अवेलेबल होगा और अच्छी स्पीड के साथ होगा। ये एक बुनियादी ज़रूरत है। हमें IT मिनिस्टर हैं शिजा फातिमा ख्वाजा, वो बता रही थी कि ये जो आप VPN इस्तेमाल करते हैं इसकी वजह से इंटरनेट स्लो हुआ है। पता नहीं उनसे किसी ने ये सवाल भी नहीं पूछा कि मैडम जब कोई ऐप नहीं चलती या फिर सरकार उसे किसी वजह से बंद कर दे तो उस सूरत में VPN इस्तेमाल करना पड़ता है। अमूमी तौर पर किसी को VPN चलाने का शौक़ नहीं होता। अब VPN के इस्तेमाल से आपके डाटा सिक्योरिटी पर, यानी जो आपके फ़ोन में आपकी अपनी फैमिली की, घर वालों की तस्वीर मौजूद है, उस पर कितना असर पड़ता है? क्या साइबर अटैक हो सकता है? और सबसे बड़ी बात, इस स्लो इंटरनेट ने पाकिस्तान की डिजिटल इकॉनमी को कितना नुकसान पहुंचाया है, ये जानते हैं IT एक्सपर्ट से एक ब्रेक के बाद। ब्रेक लीजिए, आपको ब्रेक के बाद मिलते हैं। पाकिस्तान की मौजूदा मुआशी सूरत हाल में हमारी ऑनलाइन इकॉनमी या डिजिटल इकॉनमी रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा कर सकती है, लेकिन ये सब कुछ कनेक्टेड है इंटरनेट की अवेलेबिलिटी से, इंटरनेट की स्पीड से, और इसी के ज़रिए हम बैरून ममालिक रब्ता भी कर सकते हैं
और मिलियंस ऑफ डॉलर्स भी कमाए जा सकते हैं। हमारे पास एक बड़ी मिसाल भारत की मौजूद है जिसकी इकॉनमी में ऑनलाइन रेवेन्यू जो जनरेट हो रहा है इसकी एक बड़ा किरदार है। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में हमें बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ा है। अभी हालिया जो इंटरनेट की बंदिश है, स्पीड स्लो है, इससे पाकिस्तान की डिजिटल इकॉनमी पर कितना फ़र्क पड़ता है और इससे बेहतर सोल्यूशन क्या हो सकता है। हमारे साथ मिस कमल चीमा मौजूद हैं, IT एक्सपर्ट भी हैं, एंटरप्रेन्योर भी हैं, बिजनेस वुमेन भी हैं और इंटरनेशनल मार्केट में काम करने का एक वसी तजुर्बा लेकर पाकिस्तान आई हैं, यहाँ जॉब्स भी क्रिएट कर रही हैं। लेकिन इन मसाइल से किस तरह निपट रही हैं। मैम थैंक यू वेरी मच आपके टाइम के लिए। लेकिन सबसे पहले मैं ये चीज़ समझना चाह रहा हूँ कि PTA के चेयरमैन पहले ये कहते हैं कि पाकिस्तान में इशू ही कोई नहीं है, फिर एक जगह वो ये कहते हैं कि कुछ इशूज़ हैं, स्लो है इंटरनेट और ये 27-28 अगस्त तक ठीक हो जाएगा। एक हालिया बयान में वो कह रहे हैं कि सबमरीन में 2 केबल्स कट गई हैं और टोटली 7 होती हैं। तो मुझे ये बताएं कि पिछले 2-3 हफ्ते से ख़ास तौर पर जो इंटरनेट स्लो हुआ इससे पाकिस्तान की डिजिटल इकॉनमी पर कितना असर पड़ता है इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स। हम कहीं सुन रहे हैं कि $500 मिलियन का रोज़ाना नुकसान हो रहा है, कहीं कहा जा रहा है $300 मिलियन का नुकसान है। क्या वाकई इतना नुकसान हो रहा है? इतना तो वो नुकसान है जो कि नोन है, जो कि पाशा की रिपोर्ट्स के मुताबिक ये जो बिग कंपनीज़ ने रिपोर्ट किया है, जो कि उनके इंटरनेशनल क्लाइंट्स का लॉस है या जो लोकल कस्टमर्स का लॉस है, जो डायरेक्ट नुकसान है वो $300 to $500 मिलियन है पर डे, जो ओवरऑल नुकसान हुआ है इस बंदिश की वजह से जो हो चुका है। मगर जो ये नुकसान तो मैंने कहा जैसे कि नोन है, जो अननोन नुकसान है जो कि हमारे बहुत सारे, देखें एक रिपोर्ट आई थी जिसमें पाकिस्तान वाज लेबल्ड एज वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव प्लेसेस फॉर फ्रीलांसर्स सिंपली बिकॉज एक तो 6th यंगेस्ट पॉपुलेशन है, दूसरा पाकिस्तानी हुकूमत ने काफ़ी ज़्यादा रिसेंटली स्किल्स में, IT स्किल्स में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट भी किया था, जिसमें हमने अपनी यूथ को बहुत ज़्यादा डेवलप किया। बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स आए, इग्नाइट के प्रोग्राम्स थे और बहुत सारी नैफ्टेक के प्रोग्राम्स थे, पंजाब गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स थे, डिजी स्किल्स बना। तो वहाँ से जो बच्चे निकले उनसे एक अच्छी फ्रीलांसिंग कम्युनिटी क्रिएट हुई। मगर देखें ये सारी जो कम्युनिटी है और जो हमारा IT एक्सपोर्ट रेवेन्यू आता है, ये बच्चे जो कि दिन रात मेहनत करके, रातों को जाग के क्लाइंट्स बनाते हैं, कई महीने लगते हैं आपको एक बड़ा क्लाइंट पकड़ने में, वो ओवरनाइट जब पता चलता है कि एक मुल्क में प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं है या इंटरनेट अवेलेबल नहीं है या जो e-कॉमर्स स्टोर्स हज़ारों बन गए, वो उनका बिज़नेस बहुत ज़्यादा मुतासर होता है। जो इंडिविजुअल फ्रीलांसर्स हैं वो बहुत ज़्यादा मुतासर होते हैं और उनकी मेहनत बहुत ज़्यादा रायगा जाती है। तो वो वाला नुकसान तो अभी हमें पता ही नहीं है, नोन ही नहीं है कि वो वाला नुकसान जो इंडिविजुअल फ्रीलांसर का हो रहा है, जो इंडिविजुअल फ्रीलांसर्स का हो रहा है या ई-कॉमर्स स्टोर्स की वजह से। ये तो हमने जो नुकसान आया है ये वो है जो कि बड़ी कंपनीज ने रिपोर्ट किया है, जो कि ग्रास रूट लेवल पे जो नुकसान है उसका तो भी हमें अंदाज़ा ही नहीं है। और जो क्रेडिबिलिटी में नुकसान, जो हमारी रेपुटेशन में नुकसान, ये सारा जो काम है ये ट्रस्ट बेस्ड होता है। एक फ्रीलांसर यहाँ बैठा है और वो एक ट्रस्ट की बेस पे अपना काम पूरा करते हैं और उसको पैसे मिल जाते हैं। लेकिन जब वो हर हफ्ते में 3 दफ़ा अपने क्लाइंट को ये बताएगा कि हमारे पास आज इंटरनेट अवेलेबल नहीं है, तो वो ट्रस्ट लेवल तो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ट्रस्ट लेवल ख़त्म हो जाएगा क्योंकि क्लाइंट्स जो है वो पूछेंगे क्यों नहीं अवेलेबल, और हमें तुम्हारे पास तो हमें तो पता ही नहीं क्यों नहीं अवेलेबल। हमें तो कभी कोई कहानी सुनाई जाती है, कभी कोई कहानी सुनाई जाती है। हमें अभी तक डेफिनेटिवली ये नहीं बताया गया कि क्या इशू है। कोई जो स्टेटमेंट्स आई भी हैं मिनिस्ट्री ऑफ IT की तरफ से या PTA की तरफ से, वो जो टेक्निकल लोग हैं उनको समझ आए कि वो स्टेटमेंट्स ऐसी हैं जो कि हम पूरी तरह से हज़म नहीं कर सकते। वो टेक्निकल स्टेटमेंट शिजा फातिमा ख्वाजा जो है उन्होंने समझाई तो थी कि वो VPN के इस्तेमाल से इंटरनेट स्लो होता है और आप लोकल नेटवर्क से डायरेक्ट नेटवर्क पे चले जाते हैं, ये पूरा उन्होंने एक्सप्लेन किया। देखिए मगर जो अब एक्सप्लेन तो ये बिल्कुल हुआ है। और आपको लगता है कि ये इशू यही नहीं होता है? मुझे बिल्कुल नहीं ये लगता, और वो इसलिए क्योंकि देखें VPN क्यों लोग इस्तेमाल करते हैं? जब इंटरनेट नहीं चल रहा जब इंटरनेट नहीं चल रहा होता या कोई एप्लीकेशंस ब्लॉक्ड होती हैं। कुछ एप्लीकेशंस तो बहुत पहले से ब्लॉक्ड हैं, तो ऐसा कौन सा, ये पिछले कुछ हफ्तों में ऐसा कौन सा कंपेलिंग इफेक्ट हो गया कि सारी कॉम ने उसी वक्त VPN खोल लिया? और दूसरा, ये तो देखिए ट्विटर तो बहुत अरसे से ब्लॉक है,
ठीक है, लगभग 3-4 तो माह हो गए आपको। 3-4 महीने से तो इंटरनेट में कोई इशू नहीं आ रहा ना, एकदम से जो है वो ये इंटरनेट में जो इशू आया है उसको ये कह देना कि भाई वो उस VPN की वजह से, VPN का तो इशू काफ़ी अरसे से चल रहा है। हाँ, VPN से ट्रैफिक स्लो होती है इसलिए, क्योंकि कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क्स जो है उसको बाईपास कर देता है VPN। मगर हमने तो ये ऑब्जर्व किया कि जब हम VPN लगाते हैं तो फिर डाउनलोड हो जाता है, सोशल मीडिया चल पड़ता है, व्हाट्सएप चल पड़ता है। जब VPN नहीं लगाते तो नहीं चलता, और 4G पे नहीं चल रहा। तो इसलिए ये कह देना कि ये रीज़न है, ये जो टेक्निकल लोग हैं उनको तो ये रीज़न, जैसे मैंने कहा, कि नहीं समझ आई। जब ये रीजनिंग वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैसेज को बताते हैं, तो जो आप जैसे टेक्निकल लोग हैं या जो आपकी फील्ड के लोग हैं, इनमें से किसी को गवर्नमेंट ने ऑन बोर्ड नहीं किया, PTA ने या IT मिनिस्ट्री ने, ताकि ये सोल्यूशन निकाला जाए कि जो लोग, गवर्नमेंट जॉब्स तो नहीं प्रोवाइड कर रही, लेकिन जो लोग सारी रात काम करके अपने चंद $100 कमा रहे हैं, एटलीस्ट उनका रोज़गार और पाकिस्तान की बड़ी टेक कंपनीज के रोज़गार को सेव किया जा सके। देखिए, आपके सवाल में 2 पहलू हैं। पहला पहलू तो ये कि क्या हमें इन्वॉल्व किया गया? नहीं, हमें इन्वॉल्व नहीं किया गया। किसी पॉइंट पे हमें इन्वॉल्व नहीं किया गया। हमें यही वाले एक्सक्यूज़ेस दिए गए, VPN है, PTA की तरफ से 3-4 रीज़न्स आए, वो चारों रीज़न्स जो है वो हमें हज़म नहीं हुए। तो इसलिए हमें नहीं बताया गया कि क्या वजह है। और हमने र्यूमर सुने, र्यूमर मिल बहुत गर्म हुई। उससे क्या होता है? उससे ये होता है कि आपके मुल्क की रेपुटेशन हर्ट होती है, क्रेडिबिलिटी हर्ट होती है, क्योंकि जितने मुंह होते हैं उतनी बातें होती हैं। ठीक है, हर बंदा अपनी थ्योरी बना रहा होता है कि ये होगा, ये होगा, वो होगा, ये होगा, और फिर जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनको हर तरफ से डिफरेंट स्टोरी जा रही है। तो इस वजह से जो है वो कोई यूनिफॉर्म नैरेटिव नहीं है हमारा, जितने मुंह उतनी बातें टाइप चीज़ है। तो इस वजह से क्रेडिबिलिटी भी हर्ट हुई। ये पहली बात होगी। दूसरी, और हमें किसी तरह के उसमें कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। दूसरी बात क्या हुई? दूसरी बात ये हुई कि अनप्रेडिक्टेबिलिटी थी। ये नहीं पता था कि कब इंटरनेट ने डाउन होना है, कब चलना है, कब। तो उसमें ये होता है, मैं बार बार ये कहती हूँ कि कहीं पे भी, किसी भी बड़ी कंपनी में जब कोई भी अपग्रेडेशन होती है, कोई नया डिवाइस लगता है, कोई नई फायरवॉल लगती है, कुछ भी होता है, तो कंपनी में ये इंटीमेशन होती है एम्प्लॉयज़ को और कस्टमर्स को कि इस वक्त से लेके इस वक्त तक डाउन होगा, ये वाली सर्विस अनअवेलेबल होगी, मगर तब फिर अवेलेबल हो जाएगी, इतनी देर बाद अवेलेबल हो जाएगी। प्रॉपर प्लानिंग की जाती है। बैंक से ऐसे मैसेजेस हाँ आते हैं कि बैंक से ऐसे मेंटेनेंस के लिए 3-4-5 घंटे के लिए सर्विस डाउन होगी, और उसके बाद तो ये तो बिल्कुल नॉर्मल है, पूरी दुनिया में ये एक्सेप्टेबल प्रैक्टिस है। ठीक है, तो इस वजह से ये अगर इस तरह की चीज़ होती, हमें एतमाद में लिया जाता, हमें बताया जाता कि भाई इस वक्त से इस वक्त तक टेस्टिंग होगी, या ना भी बताते कि किस चीज़ की होगी, वो कुछ हुकूमत कुछ टेस्ट कर रही है, भाई नेशनल सिक्योरिटी के लिए कुछ हम कर रहे हैं, तो आप जो है एक्सपेक्ट करें कि इंटरनेट स्लो हो जाए फॉर दिस सर्टेन टाइम। अब ये नहीं हो सकता कि वो हफ्तों पे टाइम हो। ये दूसरी बात होगी। तीसरी बात जो आपने कहा कि जो छोटा फ्रीलांसर होता है वो बड़ी मुश्किल से अपना एक कस्टमर लेकर आता है, और गवर्नमेंट तो उन्हें जॉब्स नहीं दे रही, मगर गवर्नमेंट ने उनको स्किल दिए हैं और जगहों से उन्होंने स्किल लिए हैं। वो इतनी बड़ी अच्छी चीज़ है पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए कि वो जो बेरोज़गार नौजवान थे उनका रोज़गार लग गया, और उनको पाकिस्तान से रोज़गार भी नहीं लेना पड़ा, और बाहर से उनके डॉलर कमा के गवर्नमेंट पे बोझ भी नहीं पड़ा, और रेवेन्यू भी जनरेट हो रहा है, और ये गवर्नमेंट के ही अच्छे स्टेप्स की वजह से होना शुरू हुआ। अब अगर बात यह है कि अगर आप इंटरनेट बंद कर देंगे, और ये जो बाकी मैंने पहली सारी बातें की इस तरह से बंद कर देंगे, तो क्या होगा कि आप अपने ही पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, क्योंकि आपने अपने ही जो अच्छे स्टेप्स किए, आपने SIFC बना दी बाहर से इन्वेस्टमेंट लाने के लिए, आपने इतने बच्चों को ट्रेन कर दिया, आपने फ्रीलांसर्स में पैसा लगाया, आपने IT एक्सपोर्ट को में टैक्सेस अच्छे कर दिए वगैरह वगैरह, तो आपने इतने अच्छे इकदाम किए। IT इंडस्ट्री के बहुत से लोग अब तो मीडिया पर आकर बात कर रहे हैं, इसके बाद भी किसी जगह आपको ऑन बोर्ड नहीं किया जा रहा, या इसका कोई सोल्यूशन निकाला जाए? देखिए, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की लाहौर प्रेस क्लब में जाके, मैंने तो बहुत बोला, मैंने इसके बारे में बहुत बात की, मगर अभी तक मुझे तो किसी ने नहीं कांटेक्ट किया, या हमें एज अ कम्युनिटी किसी ने नहीं बताया कि एक्चुअल में क्या हो रहा है। वही वाले रीजंस जो पहले दिए गए थे अभी तक, तो अभी तक अनसर्टेन कंडीशंस है, और हम बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम कह रहे हैं हमें नेशनल सिक्योरिटी से कोई मसला नहीं है, हमें किसी चीज़ से कोई मसला नहीं है, हमें सिर्फ बता दें कि क्या कर रहे हैं, हमारी जो है वो कितने टाइम के लिए कर रहे हैं, और दूसरा ये कि अगर आप कुछ कर ही रहे हैं,
अगर आप लेट्स से फायरवॉल लगा, रूमर मिल में है कि जी फायरवॉल नहीं लग रही है, इंस्टॉल हो रहा है, अगर नई फायरवॉल भी लग रही है तो अव्वल तो पहले एक फायरवॉल है, मुझे नहीं पता कि अगर नहीं लग रही है तो क्यों लग रही है, बट इससे अगर पहले एक फायरवॉल काम कर रही है, पहले पीटीए के पास एक फायरवॉल है जो कि नेशनल फायर WMS सिस्टम है, जो कि एक नेशनल फायरवॉल की तरह काम कर रहा है, और वो लोकली पाकिस्तान ने खुद जनरेट किया है। और वो लोकली वो एक पहले एक इसराइली कंपनी की थी, बाद में एक चाइनीज़ कंपनी की फायरवॉल वो लग गई और वो पहले से चल रही है। तो एक नेशनल फायरवॉल पहले ही पाकिस्तान में है, बाकी मुल्कों में भी है और पाकिस्तान में भी है, तो अगर एक और लग रही है तो वो क्यों लग रही है। और ठीक है, अगर लग भी रही है, चलें लग भी रही है, कोई मसला नहीं, मगर उसकी साइजिंग ठीक हुई है, उसका डिज़ाइन ठीक हुआ है, किन लोगों ने डिज़ाइन की है, उसको किन पैरामीटर्स पे डिज़ाइन किया, हमें पैरामीटर्स भी ना बताएं, मगर खुद तो अपना एहतसाब करें ना कि आपने। ये मुझे मतलब ये बताइएगा, किसी भी नई फायरवॉल की इंटीग्रेशन पे अमूमन इतना ही टाइम लगता है? नहीं, देखिए बाकी मुल्कों में भी फायरवॉल लगती है, हर जगह लगती है। मैंने इस चीज़ में बहुत काम किया है, मैं एक मल्टीनेशनल में थी जो कि फायरवॉल्स बनाता था, तो उसमें जो है वो फायरवॉल्स भी बनाता था अलॉन्ग विद मेनी अदर प्रोडक्ट्स। तो द थिंग इज़ कि नहीं, इतना अगर आप राइट साइजिंग करें, अगर आप प्रॉपर टीम लेकर आएँ जो उसकी प्रॉपर डिज़ाइनिंग करे, तो फिर इतना टाइम नहीं लगता और लग ही नहीं सकता। तो इस वजह से कहीं ना कहीं तो किसी ने कोई गलती की है, कहीं ना कहीं तो कोई मसला हुआ है ना, या तो वो सही तरह से लगी नहीं है उसकी राइट साइड, अगर फायरवॉल ही है, क्योंकि हमें तो देखें अभी तक बताया ही नहीं गया कि ये भी नहीं पता कि है क्या बचा। और अमूमन कितना टाइम लगता है एक फायरवॉल के इंस्टॉल होने में? देखिए एक फायरवॉल के इंस्टॉल होने में इतना टाइम तो बिल्कुल भी नहीं लगता, नंबर 1, और दूसरा ये कि उसको इंस्टॉल करने का एक तरीका होता है जिसमें आप जो है वो स्टेप वाइज करते हैं उसको, और आप पहले से बताते हैं कि भाई ये इतना ये डाउन टाइम आएगा, और वो कुछ घंटों का डाउन टाइम होना चाहिए, वो कुछ घंटों का डाउन टाइम होना चाहिए। इस तरह नहीं होना चाहिए कि वीक्स एंड वीक्स जो है वो आपका पता ही नहीं है इंटरनेट का। बाकी मुल्कों में भी लगती है, मगर उसमें ये हाल नहीं होता जो हमारे मुल्क में हाल होता है। आपका एक्सपीरियंस है फायरवॉल के हवाले से, इसमें भी बहुत सी स्पेकुलेशंस हैं और हर जितने मुँह है उतनी बातें हैं। क्या फायरवॉल का मकसद तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर क्रैकडाउन है, इन्हें एक स्विच बंद करने से बंद कर दिया जाएगा? अगर ये फायरवॉल ही है और ये इंस्टॉल हो जाती है तो आने वाले दिनों में पाकिस्तान में फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब ये कुछ नहीं चल रहा होगा? देखिए ऐसा नहीं होता। जो पहले से फायरवॉल हमारे पास लगी हुई है उसमें हम जहाँ तक मेरी नॉलेज है, मेरी नॉलेज गलत हो सकती है, मगर जो पहले फायरवॉल पाकिस्तान में लगी हुई है उसमें ये हो सकता था कि आप कोई एप्लीकेशन बंद कर सकते, जैसे ट्विटर बंद कर दिया, कुछ बंद कर दिया। अब जो नॉर्मली फायरवॉल्स कर सकती हैं, जो नई टेक्नोलॉजी की, मुझे नहीं पता अभी फायरवॉल लग रही है नहीं लग रही क्या लग रही है, बट जो नई टेक्नोलॉजी है फायरवॉल में, उसमें आप ये कर सकते हैं कि आप किसी एप्लीकेशन के अंदर जाके सर्टेन कंटेंट को ब्लॉक कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सर्टेन कंटेंट ज़रूर ब्लॉक कर सकते हैं। और वो भी देखें, जो हमारी ट्रैफिक होती है, वैसे तो वो जो पब्लिक सोशल मीडिया की भी ट्रैफिक होती है, एक लेवल की इंक्रिप्शन होती है, मगर उसकी जो अच्छी फायरवॉल्स होती हैं उसको किसी लेवल पे डिक्रिप्ट कर सकती हैं। SSL इंक्रिप्शन होती है, उसकी डिक्रिप्शन हो सकती है। कुछ चीज़ों की नहीं हो सकती, जैसे व्हाट्सएप है। व्हाट्सएप में जो मैसेज होता है, जो जिसे हम पेलोड कहते हैं, ये जो डेटा पैकेट के अंदर जो मैसेज होता है, जो कंटेंट होता है उसका, वो एक ऐसी इंक्रिप्शन से इंक्रिप्टेड होता है कि आप उस मैसेज को नहीं देख सकते। आप ये देख सकते हैं कहाँ से ओरिजिन हुआ, कहाँ पे गया, कहाँ पे, उस मैसेज का कंटेंट क्या है, कंटेंट नहीं देख सकते। मैंने उसमें लिखा क्या है, या वॉइस नोट की सूरत में मैंने बात क्या की है, इसे कोई नहीं सुन सकता है, देख सकता नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। नहीं, क्योंकि वो एक, उसको हम कहते हैं AES 256 बिट इंक्रिप्शन होती है, वो अभी ब्रेकेबल नहीं है, वो फायरवॉल्स उसे ब्रेक नहीं कर सकती, उसे ब्रेक नहीं कर सकती। इसके अलावा सर्टेन कंटेंट जो मुल्क की सिक्योरिटी या सलामती के लिए ज़रूरी हो उसे रोकना, वो फायरवॉल रोक सकती है उसे। हाँ जी, देखिए फायरवॉल सर्टेन एप्लीकेशंस के अंदर सर्टेन कंटेंट को ब्लॉक कर सकती है, जो पब्लिक कंटेंट होता है, जो इंटरनेट पे आता है, जो पब्लिक एप्लीकेशंस होती हैं, वो भी, उसमें भी कुछ लेवल ऑफ इंक्रिप्शन होती है, मगर वो कर सकती हैं कुछ फायरवॉल्स। मगर जो व्हाट्सएप है उसमें एक डिफरेंट लेवल ऑफ इंक्रिप्शन है। उसमें जो है वो ये तो देख सकते हैं कि IP ओरिजिन कहाँ से हुआ, कहाँ पे गया, क्या हुआ, वो सब देख सकते हैं, मगर बाकी सोशल मीडिया ऐप्स के निस्बत व्हाट्सएप ज़्यादा सिक्योर है, ये कहा जा सकता है इस हवाले से। जितनी भी पीयर टू पीयर एप्लीकेशन, जितनी भी पीयर टू पीयर मैसेजिंग, पर्सन टू पर्सन, पीयर टू पीयर हम उसे कहते हैं, जो मैसेजिंग ऐप्स हैं, वो सारी इसी तरह सिक्योर होती हैं। अच्छा, मुझे अब ये बताएं कि VPN के इस्तेमाल से साइबर सिक्योरिटी अटैक का कितना खदशा होता है? क्या ये आपको एक्सपोज कर देता है जिसमें आपका पर्सनल डाटा भी है, आपकी फैमिली का डाटा भी हो सकता है, या कोई ऐसा डाटा जैसे आपकी बैंकिंग डिटेल्स है, क्या वो भी अंडर अटैक हो सकती है इससे? देखिए VPN क्या करता है, VPN ये करता है कि VPN इंक्रिप्ट कर देता है ट्रैफिक। जब आप VPN यूज़ करते हैं तो फायरवॉल नहीं देख सकती उस ट्रैफिक को, उसको नहीं देख सकती, नहीं, क्योंकि VPN जो है, जब आप यूज़ कर रहे होते हैं तो आपका डेटा इंक्रिप्ट हो जाता है।
ठीक है। अब अनलेस के आप उस VPN कंपनी को ओन करते हैं या उसकी कीज़ आपको पता है, आप उसको डिक्रिप्ट नहीं कर सकते, तो फायरवॉल्स भी नहीं कर सकती। तो VPNs जो है वो फायरवॉल को थोड़ा सा यूजलेस बना देता है। ओके। तो इसलिए जो है वो VPN का इस्तेमाल मोस्टली गवर्नमेंट्स तो डिस्करेज करती हैं, क्योंकि वो तो चाहती हैं कि वो देखें कि क्या लेकिन मैं एक आम आदमी के लिए, एक आम इंडिविजुअल के लिए समझना चाह रहा हूँ, फायरवॉल वाला जो मामला है वो तो सरकार का मामला है ना। एक आम आदमी अगर VPN यूज़ करके अगर अपनी किसी सोशल मीडिया reputable ऐप्स कंपनी चला से- रहा है तो क्या उसका पर्सनल डाटा No. ऑन स्टेक है या नहीं? नहीं, अगर किसी रिप्यूटेबल कंपनी से आप चला रहे हैं तो आपका जो डेटा होता है वो इनक्रिप्ट हो जाता है। और तो इस वजह से वो ऐसा नहीं है कि वो साइबर से, हाँ अलबत्ता कुछ ऐसे मलिशियस VPN कंपनीज हो सकती हैं जो कि आपका डेटा, क्योंकि VPN में एक प्रॉक्सी सर्वर में जा रहा होता है, वो डेटा जा रहा होता है, फिर वहाँ से इनक्रिप्ट होता है, फिर वहाँ से एक टनल के थ्रू जो है वो जाता है। टनल हम उसको इसलिए, एक्चुअली इट्स नॉट अ फिजिकल टनल बट इट्स एन इनक्रिप्टेड टनल, तो आपकी ट्रैफिक सेगमेंट हो जाती है। वो जो ट्रैफिक सेगमेंट होती है क्यों इसलिए सेगमेंट होती है, वो इनक्रिप्टेड होती है। तो वो अगर कोई मलिशियस VPN कंपनी है तो बिल्कुल वो आपकी ट्रैफिक को उस पर कुछ मलिशियस इंटेंट से कुछ कर सकता है। बट अगर एक रिप्यूटेबल वेल नोन VPN कंपनी है तो ऐसे नहीं एट लार्ज VPN से वो खर्चा पैदा नहीं VPN तो सेव करता है आपकी सेव ट्रैफिक करता को, क्यों है। इनक्रिप्ट मुझे लास्टली ये बताएं कि अगर कोई परसेंटेज या कोई नंबर हो जिसमें इंडिविजुअल फ्रीलांसर जो इस इंटरनेट की बंदिश की वजह से या स्लो होने की वजह से बेरोज़गार हो गया हो, कोई ऐसा नंबर आपके पास है या आपने कुछ ऐसी स्टोरी सुनी है? जी बिल्कुल, ऐसी स्टोरीज़ हमने बहुत सारी सुनी है जिसमें क्योंकि हम खुद भी, मैं अपनी कंपनी में भी ऐसे प्रोग्राम्स रन करती हूँ जहाँ पे हम लोगों को, बच्चों को, बेरोज़गार या जो बहुत गरीब बच्चे हैं उनको ट्रेनिंग देते हैं कि वो कुछ कमाने के काबिल हो जाएं, और बेसिक ट्रेनिंग्स होती हैं, ऑनलाइन स्किल्स से related? ऑनलाइन स्किल्स, बेसिक ट्रेनिंग्स होती हैं, डिजिटल सोशल मीडिया मार्केटिंग, ये वो। तो वो बच्चे काफ़ी इफ़ेक्ट हुए हैं जिनको इंटरनेट की बंदिश की वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ा। और आप जब खुद पाकिस्तान वापस आई, यहाँ पर आपने एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, एक कंपनी ये है जिसमें बैठे हुए हैं इस वक्त इसके ऑफिस में। सो डू यू थिंक कि आपने उस डिसीजन को दोबारा देखती हैं कि नहीं आना चाहिए था कि जब पाकिस्तान में इंटरनेट की ये सूरत हाल है और आपका पूरा जो स्ट्रक्चर है वो डिज़ाइन इसके इर्द गिर्द हुआ है? देखिए, हम ये तो कह सकते हैं कि इस वक्त 20वीं सदी में जब हम बैठे हैं, हम AI की बातें कर रहे हैं, हम कह रहे हैं हम 6 यंगेस्ट पॉपुलेशन है, हमारा IT एक्सपोर्ट जो है वो हमारी इकोनॉमी को बचाएगा, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। AI की एक ऐसी वेव है जो कि इट विल चेंज द वे वी वर्क, लिव, प्ले, लर्न, वी गेट इनटू रिलेशनशिप्स, वी कम्युनिकेट। दुनिया जो अभी दिखती है और 10 साल बाद ऐसी नहीं दिखेगी। तो पाकिस्तान ने बहुत सारी पिछली वेव्स मिस की। हम कहते हैं जी पाकिस्तान की यूथ, अब क्योंकि हमारे पास इतना बड़ा डेमोग्राफिक एडवांटेज है, हम AI को राइड करेंगे, वी आर गोइंग टू राइड दिस वेव इकोनॉमिकली, वी आर गोइंग टू सेव पाकिस्तान बाय राइडिंग द AI वेव। तो हम ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटी भी बहुत है, पाकिस्तान में गैप्स भी बहुत हैं जिनको हम फिल कर सकते हैं टेक्नोलॉजी के थ्रू डिस्टरप्ट कर सकते हैं। मगर बड़े ही शर्म की बात है कि हम यहाँ पे बैठे हैं और हम ये गुफ्तगू एक दूसरे से कर रहे हैं जिसमें हम कह रहे हैं कि इंटरनेट नहीं चल रहा। मतलब अगर इंटरनेट, तो अब दुनिया में ये माना जाता है कि इंटरनेट एक बेसिक ह्यूमन राइट है। इट्स नॉट अ लग्जरी एनी मोर, इट्स नॉट अ गुड टू हैव एनी मोर। जस्ट लाइक कि आप सांस It's लेते like हैं, water, पानी पीते हैं और it's खाना like खाते हैं। air, it's like food. It's a basic human right now, ठीक है? And so many livelihoods are dependent on it. बहुत सारे लोगों के घर के चूल्हे जलते हैं सिर्फ और सिर्फ इस इंटरनेट की वजह से। तो ये बात करना मेरे ख्याल में मुझे दुख है, मुझे इस बात का बहुत दुख है कि मुझे ये कहना पड़ रहा है अपने मुल्क के बारे में कि इस मुल्क में इंटरनेट ही नहीं चल रहा। ये सूरत है। थैंक यू वेरी मच, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। और पहले, आज से चंद साल पहले अमूमन माएँ अपने बच्चों से कहती थी कि ये इंटरनेट बंद करो और तमाशा बंद कर दो। आज इंटरनेट बंद है और पूरे मुल्क में एक हैजानी सूरत हाल है और एक तमाशा लगा है, वही आपको दिखाने की कोशिश की। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।